नमस्कार दोस्तों, देश में चुनावी बयार बह रही है। इस बात का जिक्र, इस बात की चर्चा हमने आपसे कई बार की है। गुजरात के अंदर चुनाव हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुका है। इस समय दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव यानी कि दिल्ली एमसीडी के लिए चुनाव हो रहा है और दोनों राज्यों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, इस पर तो सबकी नज़र रहेगी, ये सबको वक्त बताएगा। लेकिन देश की राजधानी, देश के दिल दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगातार चौथी बार दिल्ली की निगम सत्ता पर कब्जा पाने के लिए अपना पूरी ताकत लगा रही है, वो कामयाब होगी या फिर केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कूड़े करकट और कूड़े के पहाड़ के नाम पर दिल्ली के अंदर एमसीडी में सफाई व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा के बदलते विजन को लेकर के, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जिस प्रकार से चुनाव मैदान में जोर शोर से उतरी हुई है, क्या आम आदमी पार्टी अब की बार दिल्ली की नगर निगम की सत्ता में आ जाएगी? वहीं जो कांग्रेस, जो सत्ता के मामले में देखें या राजनीति के मामले में देखें, दिल्ली में हाशिए पर आ चुकी है। ना दिल्ली में नगर निगम में कांग्रेस है, ना दिल्ली की विधानसभा के अंदर कांग्रेस है। जीरो पर दिल्ली में विधानसभा में आउट हुई थी, तो नगर निगम के अंदर गिनती के दहाई तक भी उनके पार्षद नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में क्या कांग्रेस एमसीडी में अपनी जगह बना पाएगी? मुकाबला कड़ा है। तीनों पार्टियां यानी कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जोर शोर से इस प्रयास में लगी है कि कैसे दिल्ली की नगर निगम की सत्ता में आए। आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों एक सर्वे करवाया था। आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वे लिखित में देने के बड़े आदी हैं। उन्होंने एक चैनल पर लिखित में दिया था कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की 20 सीट आएंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 170 सीटें लेने का दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो लिख कर दिया था, उसके पीछे अगर कह सकते हैं तो आपने एक सर्वे करवाया था जिसमें उसने बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, वहाँ पर खुद को कमज़ोर माना था, वहाँ की 20 सीटों पर। तो मान लें कि वो 20 सीटें उन्होंने बीजेपी को दे दी अपनी तरफ से। तो अब बात आती है राजेंद्र नगर की। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक विजेंद्र गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा की तरह ईस्ट विनोद नगर है, बीजेपी के रवि नेगी हैं, तो उनके सामने आम आदमी पार्टी के कुलदीप भंडारी हैं। आपको बताएं, कुलदीप भंडारी पहले कांग्रेस में थे। इसी वर्ष, पिछले वर्ष फरवरी में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, आम आदमी का पार्टी का हाथ पकड़ा। तो उनके मुकाबले जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रवि नेगी, नाम आपको ध्यान होगा, रवि नेगी ने पटपड़गंज विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी। अब रवि नेगी विधायक नहीं बन पाए तो फिर वो भी पार्षद बनने के लिए निगम चुनाव में उतर आए हैं। उत्तर दिल्ली के केशवपुरम से बीजेपी के योगेश वर्मा और आम आदमी पार्टी से विकास गोयल चुनाव मैदान में है। सुल्तानपुरी ए वार्ड नंबर 43 में आम आदमी पार्टी ने एक किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को मैदान में उतारा है, बॉबी को। कांग्रेस ने एक सीट है एड्यूटगंज, वहाँ से पूजा यादव को मैदान में उतारा है। मात्र 21 साल की हैं पूजा, यानी कि चुनाव के रंग हैं। इस चुनावी दंगल में इस बार 10 मेयर चुनाव लड़ रहे हैं। सदन के अंदर 4 विपक्ष के नेता रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कई पार्टियों के बड़े नेता इस चुनाव में अपने मैदान में कूदे हुए हैं, जिनकी चुनावी परीक्षा होगी। इस बार नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा, इन दोनों पार्टियों के 100 से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो पिछले कार्यकाल में भी काम कर चुके हैं। यानी कि मान लें कि 100 से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं, या इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने संगठन में, अपनी पार्टी में जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। उन सभी के लिए, यानी कि उन 100 नेताओं के लिए अपनी सीटों को बचाना कड़ी चुनौती रहेगी। और पार्षद बनने के लिए इन 250 सीटों पर 1349 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 120 लोग ऐसे हैं जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, जो इस बार जीत के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। एक पूर्व पार्षद लगातार 6ठी बार चुनाव मैदान में है। एक दूसरे पूर्व पार्षद है, वो 5वीं बार चुनाव मैदान में एमसीडी के लिए। 3 पूर्व पार्षद ऐसे हैं जो 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और 19 पूर्व पार्षद ऐसे हैं जो 3री बार पार्षद बनने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं। 96 पूर्व पार्षद ऐसे हैं जो पिछले नगर निगम सदन में भी पार्षद थे और अब फिर पार्षद बनने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। आपको दिल्ली नगर निगम के बारे में थोड़ा पिछले बारे में बताएं तो पहले दिल्ली नगर निगम जो 3 हिस्सों में थी, उसमें 272 सीटें हुआ करती थी। परिसीमन हुआ, दिल्ली नगर निगम को 1 किया गया और 272 से घट करके सीटें हो गई 250। जाहिर है, जब सीटें घटी हैं तो पार्षदों का कार्यक्षेत्र बड़ा होगा। ऐसे में मुद्दा यह भी है कि क्या नए चुनकर आए पार्षद
दिल्ली की जनता की हसरतों को, दिल्ली की जनता की कामनाओं को और दिल्ली की जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम कर पाएंगे? जो समस्याएं जनमानस की हैं, क्या वे उन्हें सुलझा पाएंगे? मूलभूत समस्याएं वही हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जल व्यवस्था, वाटर लॉगिंग, सफाई, सड़क निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट्स, प्राइमरी एजुकेशन, लोकल मार्केट वगैरह वगैरह, ये सभी कुछ। लेकिन दिल्ली के नगर निगम के अंदर अपनी हैट्रिक पूरी कर चुकी, यानी कि 3 बार दिल्ली की नगर निगम की सरकार बना चुकी भारतीय जनता पार्टी फिर से निगम का ताज पहनेगी, या फिर अब की बार यानी कि जो 3 विधानसभा चुनाव से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल रही है, क्या वो निगम के अंदर भी झाड़ू चला पाएगी? वैसे 250 सीटों के लिए जो 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं, उनकी सशक्तता, उनकी सक्षमता यानी कि शिक्षा की बात करें तो इनमें से 56% उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है, और करीब इतने ही उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी उम्मीदवार इस सूची में शामिल हैं। जो आपराधिक छवि के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी से हैं, जिनकी संख्या 45 है। भाजपा से 27 ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और कांग्रेस से 25 ऐसे चेहरे हैं जो पार्षद बनने के लिए उतरे हैं, लेकिन उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड के बाद भी पार्षद पद के उम्मीदवारों में सब शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 1349 उम्मीदवारों में से 139 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें से 76 उम्मीदवार तो ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे भी शामिल हैं। अब यह दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो किस पार्टी के सबल, सक्षम और साफ चेहरे को अपने वार्ड का पार्षद बनाकर विकास की जिम्मेदारी देगी। दिल्ली के दिलवालों का वोट रिजल्ट बताएगा कि किसका आने वाला समय मजबूत होगा और किसका पस्त। दोस्तों, ये दिल्ली नगर निगम चुनाव पर हमने आपको एक छोटी समीक्षात्मक खबर दी। आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम चुनाव पर भी हम नज़र रखेंगे और उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।